वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं और आपी गए थे मंडे मार्केट, तो अभी हम वहाँ से वापस आए हैं। तो आपी ने फ़ौरन आते ही किचन में काम शुरू कर दिया। मैं तो घर गई नहीं, मैंने कहा मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, तो मैं इधर आ गई थी। तो भाई रात को मेरे करेले लेकर आए थे, तो आपी कहती ये भी काट कर रख लेती हूँ, इसको फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लेकर आया था। और साथ में उन्होंने आज बिरयानी बनानी थी। मैंने कहा ये तो यम्मी हो गया, मैं भी आई हूँ तो बिरयानी खा कर ही घर जाऊँगी। तो बस फिर ये तैयारी शुरू हो गई थी। करेले वगैरह उन्होंने काट लिए और प्याज ऊपर रख दिया था जल्दी जल्दी से ब्राउन करने के लिए, क्योंकि हमें मार्केट से आते आते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। हमने एक दो लहसें लेनी थी जो कि मंडी मार्केट से बहुत चीप प्राइस में और अच्छी वाली मिल जाती हैं। वैसे यहाँ पर दुकानों से मिलती ही नहीं है लहसें तो, और अगर मिले भी तो आधा आधा मीटर का पीस उन्होंने रखा हुआ है, और वो भी सिर्फ ऑफ वाइट में या ब्लैक कलर में। तो इसलिए वो तो नहीं चाहिए, वो इतने काम नहीं आती, तो इसलिए हम लोग को थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। तो हमने सोचा वहाँ पर पता कराते हैं, वहाँ पर 1 यूरो में 1 मीटर देते हैं। कोई यह लेस ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, तो वो दो यूरो में 2 मीटर दे देते हैं। लेकिन इनकी लेसेस बहुत अच्छी होती हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, कलर्स भी काफ़ी हद तक मैच हो ही जाते हैं। तो बस फिर अभी हम आए थे तो आकर जल्दी जल्दी से बाजी ने किचन में काम करना शुरू कर दिया। मैं उनके पास खड़ी थी, हम लोग बातें भी साथ साथ कर रहे थे, साथ साथ में ये भी काम करने लगे हुए थे। और बातों बातों में बाजी को बता रही थी, थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने मेरी वीडियो पर कमेंट कर कर कहा था कि आप प्लीज़ बताइए कि ट्रैवलिंग बैग में ऐसा क्या हम ज़रूरत की चीज़ें लेकर आए अगर हम आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, जैसे स्पेन में या किसी भी और यूरोप कंट्री में या कहीं और पर। तो मैं कितनी देर सोचती रही कि अब तो सब कुछ ही मिल जाता है आउट ऑफ कंट्री से, कपड़े भी मिल जाते हैं, जूते भी मिल जाते हैं, मेकअप मिल जाता है, इवन ईच एंड एवरीथिंग, बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं घर के। कोई इतनी खास चीज़ें नहीं होती जो आपने लेकर आनी है। हाँ, आप अपनी गर्मियों के लोनों के कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी होती है तो यहाँ के जो कपड़े मिलते हैं ना रेडीमेड, वो यहाँ नहीं पहने जाते। लोनों के सूटों की अपनी एक वैल्यू होती है और वो थोड़े हम लोग को कंफर्टेबल भी रहते हैं, तो आप वो लेकर आए। सर्दियों में फिर भी चल जाते हैं अगर आप यहाँ के कपड़े आकर पहनना चाहें तो। अगर आप अपने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनना चाहती हैं तो प्लीज़ कपड़े अपने लाजमी लेकर आएँ जो भी यहाँ पर आकर रहना चाहता है। क्योंकि जब मैं आई थी ना, मेरे भाई अकेले थे यहाँ पर और मैं सबसे पहले फ़ीमेल थी जो अपने घर की जो आई थी। तो मेरे भाइयों ने यही कहा था कि कपड़े अपने सारे लेकर आना सर्दियों गर्मियों के, क्योंकि जो यहाँ पर कपड़े मिलते हैं ना वो वैसे नहीं होते जैसे हम लोग पहनते हैं। तो बस यही चीज़ें, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तो कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है जो आप पाकिस्तान से लेकर आएंगी, क्योंकि बर्तन वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं, कप और जूते वगैरह भी मिल जाते हैं, ज्वेलरी भी मिल जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, सब जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ से मिल जाती हैं। हाँ, बर्तनों में एक दो चीज़ें हैं, जैसे आपको तवा नहीं मिलता यहाँ पर, आप अगर परमानेंट यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती हैं तो तवा भी लेकर आएँ, और एक प्रेशर कुकर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर कुकर मिलते हैं ना वो वैसे नहीं है जैसे हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, और ये मुझे इतने रिलायबल भी नहीं लगते। तो आप ये दो चीज़ें अगर परमानेंट यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती हैं तो अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ, फैमिली के साथ आ रही हैं तो। अदरवाइज़ बाकी हर चीज़ यहाँ से मिल जाती, ईच एंड एवरीथिंग। और बातों बातों में देखिए हमारी बिरयानी जो थी ना वो तकरीबन बनती जा रही थी, ख़त्म यानी कि दम पर जाने वाली थी। और बाजी ने साथ में दही भल्ले भी बना लिए थे, कौड़ियाँ उन्होंने भिगो दी हुई थी, आलू उन्होंने ऊपर रख दिए थे बॉयल करने के लिए, और जो चटनी थी ना वो भी बना ली थी। इसमें उन्होंने थोड़ा सा पानी, काली मिर्च और काली मिर्च नहीं, कुटी हुई लाल मिर्च और एक ग्रीन वाली जो मिर्च है वो डाली थी। तो उसके साथ ये हो गई थी तैयार इसकी चटनी। दही में उन्होंने आलू, प्याज और बूंदी और साथ में ये भल्ले बना कर रखे हुए थे वो डाल दिए। तो ये हमारी यम्मी से दही भल्ले रेडी हो गए थे। जो बिरयानी थी उसके भी जो पानी था, चिकन पक गया था, पानी भी बॉयल होने लग गया था, और उसमें अब हमने चावल भी डाल दिए थे। बस ये थोड़े से और पकेंगे और इसके बाद हम इसको दम दे देंगे और हमारी बिरयानी बन जाएगी यम्मी सी। हम लोग तय वाली बिरयानी बहुत कम बनाते हैं, आप ही कहती है उसमें लेमन वगैरह होते हैं, और अगर वो बच जाए पड़ी पड़ी वो ख़राब होने लग जाती है, और मोस्टली हमारे चावल बच जाते हैं। तो इसलिए आप ही कहती मुझे वो इतने ज़्यादा नहीं पसंद आते, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम लोग मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं, ज़्यादा हम लोग वो तय वाली बिरयानी नहीं डालते जिसमें बहुत ज़्यादा लेमन डालें, उससे ना वाकई चावल ख़राब होने का हम लोग को एक दो मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़ील होता है कि हमने वो बनाई थी और वो ख़राब होने वाले, लेकिन ये हमें अच्छे लगते हैं। और बस फिर ये दम खुल गया था, इतने यम्मी से, देखिए कितने खिले खिले से चावल हमारे बनकर निकले थे, और हम यम्मी यम्मी वाले चावल और दही भल्ले अब इंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर हम बाहर चले जाएंगे घूमने फिरने के लिए।
हम लोग बाहर आए थे तो हम इधर बैठे हुए थे, दोनों बातें कर रहे थे, मैं और आपी। तो अचानक से ये यहाँ पर ये इनका फेस्टिवल से रिलेटेड जो है ना वो चलने लग गया। ये वैसे जो फेस्टिवल है ना मोस्टली जो होता है ना जून के एंड पर होता है, लेकिन अब इन लोगों ने ना अपने छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाने, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इन लोगों ने मुझे लगता है उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए ये निकाले हुए थे। वो बच्चों वाले ही छोटे छोटे से उन्होंने पकड़े हुए थे और बच्चे भी इनको चला रहे थे, घुमा फिरा रहे थे। और कई बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, बस भाग भाग कर जल्दी जल्दी से आगे जाने लगे हुए थे। तो सबसे पहले वो जो थी ना वो मुर्गी लेकर गए थे, ये गधा बना हुआ था, तो इसको लेकर जा रहे थे, गधा घोड़ा वटेवर जो भी है। लेकिन छोटे बच्चे ही इनको चला रहे थे और बच्चे इतना इन्जॉय करने लगे हुए थे ना, इतने खुश हो रहे थे इनको चलाकर, यानी कि जैसे अपने फेस्टिवल्स में सब लोग खुश होते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इनके बच्चे वाकई में बहुत इंजॉय करते हैं। जब इनके बड़ों वाला भी फेस्टिवल होता है जून में, तो लोग अपने बच्चों को स्पेशली लेकर आए, इतनी तेज़ धूप निकली हुई होती है ना तब भी वो अपने बच्चों को लेकर आए हुए होते हैं। छोटे बच्चे थे तो उनको समझ नहीं ना आ रही थी, तो साथ में उन्होंने छोटे ही बच्चों को आगे पीछे खड़ा किया हुआ था उनको रोकने के लिए कि इससे आगे नहीं जाना या इस यहीं पर रुक जाओ। खुद भी जो बड़े बड़े थे ना वो साइडों पर थे, आई थिंक इनके पेरेंट्स होंगे या जो भी ग्रुप वाले होंगे वो साइडों पर थे बड़े, और छोटे बच्चों को करवा रहे थे। मुझे लगता है नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि नई जनरेशन ने अब आगे इनको संभालना है। तो उनको बच्चों को ये देखे छोटे छोटे से बच्चे हैं बीच में से निकल रहे हैं और इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। इसके अंदर इतनी गर्मी फील होती है ना मुझे लगता है, क्योंकि जो इन्होंने कपड़े पहने होते हैं ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं मोटे वाले, तो मुझे लगता है इससे बहुत इनको हीट अप होते होंगे। लेकिन ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और इनके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर रुकना है कहाँ पर चलना है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। स्पेशली बच्चों को देख कर बड़ी खुशी हो रही थी कि बच्चा कितना इंजॉय करने लगे हुए हैं अपनी इन चीज़ों को। और बस फिर हम भी यहीं पर बैठे हुए थे क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना था। यहाँ पर इन्होंने इस रोड पर चेयर्स और टेबल्स लगाए हुए हैं लोगों के बैठने के लिए, और यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती ट्रैफिक, तो हम लोग मोस्टली यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो हम लोग यहीं पे बैठे बैठे अचानक इनको देखने लगे थे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी लोग इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।